solving of JEE Mains 2025 maths paper question. तो क्वेश्चन इज एक्चुअली वेरी वेरी इजी, बस थोड़ा सा मैं इसको ठीक ठाक सा कह दूंगा क्योंकि इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस यूज किया, अगर वो ना पता होता तो मतलब लोग पक्का गलती करते हैं, कहीं करी तो होगी बहुत गलती। द नंबर ऑफ सीक्वेंस और 10 टर्म whose terms are either 0, 1 and 2 that contain exactly 5 ones, मतलब ये 5 चाहिए, ओके, मतलब 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, एग्जैक्टली 3 twos, मतलब ऐसा, ठीक है। एंड तो ऑब्वियसली कुछ बोला नहीं है तो ऑब्वियसली 0 को 2 ही चाहिए होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली दिया तो ये भी एग्जैक्टली ही बचेगा, वैसा नहीं बोल सकता मैं 1 0 ले लूं, क्योंकि 1 0 ले लोगे तो ठीक है, बट 1 0 लेने से नंबर ऑफ टर्म्स नो होंगे, बट आपको 10 करनी है, क्योंकि देखो ये 5 और 6 8 कर दिया ना, और 10 तो बनानी है, तो एग्जैक्टली 0 को 2 ही लेना पड़ेगा, तो सारे एग्जैक्टली है। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ठीक है, तो अब क्या है, सीक्वेंस कैसी हो सकती है, 0 0, फिर सीक्वेंस में आ सकता है 1, फिर 2, फिर 1 2, रैंडम। सीक्वेंस में कोई ऐसा हमें कोई मतलब एक लॉजिक नहीं चाहिए होता, अगर मैं यहाँ सीरीज की बात कर रहा होता या फिर मैं कुछ यहाँ पर कुछ और की बात कर रहा होता, सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है, सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन की बात कर रहा होता तो होता। सीक्वेंस में कोई भी रैंडमनेस हो सकती है, ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं कि पहले 0 आया फिर 0 आया, तो कुछ वैसी बात नहीं है, 2 आ सकता फिर 0 आ जाता 1, ठीक है। तो बस बात ये है कि मुझे अब इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ 10 टर्म्स whose terms are either 0 1 2 contain exactly 5 ones and exactly 2 2। हाँ, बट अब देखो सीक्वेंस में एक चीज और बोलते हैं, अब जैसे अब मैंने एक बोल दिया कि 0 0, चलो एक बार 3 टर्म के लिए समझाता हूँ, 1, इन तीनों को पिकअप करके मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूं। अब सीक्वेंस में देखो सिंस ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो 1 0 0, अब मैं लिख के नहीं दे रहा इसको भाई, जैसे कि आप एक चीज को समझो कि 0 0 1 जैसी एक सीक्वेंस, मतलब ये एक कलेक्शन है, एक बंच है जहां 0 0 1 अवेलेबल है, एक 1 0 0 अवेलेबल है। आप बोलोगे हाँ वही तो टर्म्स अवेलेबल है इसमें, तो यहाँ कोई सीरियलिटी नहीं है कि 1 0 0 1 के बाद 0 आ रहा है 0 आ रहा है, तो मैं उसको सीरीज या फिर एक प्रोग्रेशन के टाइप में करता कि ऐसे प्रोग्रेस हो रही है वो चीज, ये तो सीक्वेंस है, तो ये और ये चीज सेम रहेगी। तो जब ये सेम रहेगी तो 10 का जो भी एक पेयर बनेगा उसमें, जब मैंने बोला है कि 5 एग्जैक्टली 5 था ना, चलो वही सोल्व करवा देता हूं अब तो मैं, 5 एग्जैक्टली आपके ये होने चाहिए वंस, और ये तो आप कुल मिला के क्या करोगे, 10 फैक्टोरियल तो आप सेलेक्ट करोगे, 10 नंबर सेलेक्ट करोगे आप, 5 फैक्टोरियल और 3 ये 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर लो बस, 6 into 7 into 8 into 9 into 10, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो आप एक काम करो 6 से 6 काट दो, यहाँ ये 4 काट दो, अब ये हो जाएगा 36 36 into 7 करोगे, यानी कि 36 36 72 और 36 यानी कि 180, तो 2 15 और ये 252, 2 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करी है वो जो मेरे को शॉर्टकट जैसा लगा दिमाग में फटाफट करने के लिए, बट कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू अपॉन योर ओन वे, एंड यस दिस इज अबाउट दिस क्वेश्चन, कीप लर्निंग कीप